बदंता आर्य नागार्जुन सुबह से सही थी, इनको भी मेरा 3 बार वंदन। आज 68 धम्म चक्र अनुवर्तन दिन का आप लोगों को हार्दिक शुभेच्छा। आप लोगों ने बहुत खुशी खुशी से सब लोग सफेद कपड़े पहन के दर्शन के लिए बिहार में आए हैं। धम्म दीक्षा के जमीन पर आप लोग आके बैठे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये टाइम पास करना नहीं है, ये धरती पर हम लोग कुछ विचार को परिवर्तन करना है। कैसे विचार को परिवर्तन करना है? बाबा साहब ने क्या बोले थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, धम्म का मतलब क्या है, आज का धम्म में क्या परिवर्तन होना चाहिए, आज का धम्म कैसा होना चाहिए, तो ये वर्तमान में कैसा हम लोगों ने जीना चाहिए, धम्म को कैसा सील को परिवर्तन करना चाहिए, सील को कैसा उतारना चाहिए, सील का मतलब क्या है, तो हम लोग जागरूक होना चाहिए। तो जागरूक कैसा होना चाहिए? कोई बुक पढ़ के जागरूक होना चाहिए, कोई कहा तो भी कोई बता दिया उसमें से जागरूक होना चाहिए, ऐसा नहीं। अत्यधिक भाव होना चाहिए। बाबा साहब का ये अत्यधिक भाव भगवान बुद्ध ने बताया था। फिर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये बातें दोहराई। शायद आप लोगों ने यूट्यूब में सुने होंगे बाबा साहब का जो इंटरव्यू हो, जो उनका स्पीच हो, तो उन्होंने बोलते थे बीच बीच में, बहुत बार बोलते थे। क्या बोलते थे? यू सी का शब्द बार बार बोधिसत्व जी ने लेते थे। इसका मतलब होता है आप खुद को परखना, अच्छे से देखना, खुद को अच्छे से समझना होता है। कितना लोगों ने बाबा साहब का स्पीचेस सुने हैं? नहीं सुने। हम लोगों ने रायपुर में गए थे, बंटी जी हमको ये बाबा साहब के बारे में बहुत लोग बताते हैं, अभिधम्म के बारे में बताओ, त्रिपिटक के बारे में बताओ। कोई ऐसा नहीं पूछा, बुद्धायनी धम्मा के बारे में बताओ करके कोई नहीं पूछा। बाबा साहब ने सब खोज के, उन्होंने बहुत बीमारी थे, बीमारी होते भी बाबा साहब ने कौन सा भी ग्रंथ को अधूरा नहीं किया, सब प्रारंभ से लेकर अंत तक। आज मेरे को बीमार हो गया, किसी ने गोली नहीं दिया, किसी ने भी खाना भी नहीं दिया, नहीं आज नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं बोला। मेरा समाज को क्या देना है वो संपूर्ण दे दिया। हम लोगों ने क्या करते हैं, आज हमारे हाथ में अमृत है, दूसरों के प्लेट में देते हैं। इधर अच्छा नहीं है उधर जाए, भटकते भटकते हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज कैसा होना चाहिए धम्म का परिवर्तन, अनुवर्तन, कुछ विचार परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। आज का दिन इतना पवित्र है हमारे लिए, हमारा होली प्लेस है ये। बाबा साहब का विचार को हम लोगों ने जागरूक करके जिंदगी में उतार के परखने के लिए प्रयास करने का एक मौका है ये। हर दिन, हर पल, हर क्षण बुद्ध का धम्म कहां है? बुद्ध ने कभी धम्म को बताया नहीं है। आप लोग सोचते हो कि बंटी जी क्या बेकार के बोलते हैं? बुद्ध का विचार है, थॉट्स, विचार है ये। मानव कैसे जीना है, समाज में आजू बाजू के लोग में कैसा उनके साथ में व्यवहार करना है। आप लोग सारे त्रिपिटक पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाले, सिर्फ बुद्ध का धम्म, उनके धम्म पद घाट में बसे हुए। एक एक धम्म पद घाट को आप लोगों ने परखने के लिए प्रयास किया, आप लोग बुद्ध बन जाते हैं। सबके पास में बुद्धत्व का लक्षण है, क्यों नहीं है? हम लोग काम, क्रोध, मद, मत्सर से दबा के रख दिया, उसको हम लोगों ने हटा के भग्न करके, काम, क्रोध, मद, मत्सर को भग्न करके बुद्धत्व को दीपक जलाना है, प्रकाशमान करना है। तो आज आप लोगों ने बहुत श्रद्धा से बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ लोग
बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैठे हैं जब तक बैठ गया, खत्म होने तक बैठना ही चाहिए। धम्मदेशन है, ये विचार है। सब जीवनदारी उनका विचारों को आपके समझ में रख रहे हैं, तो आप लोग जागरूक होना है, हम सब जागरूक होना है। पहला भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को धम्मदेशन दिया, बाद में उपासक और उपासिका संघ को धम्मदेशन दिया। तो हम लोग साथ में जाना है, साथ में धम्म को आगे लेके जाना है। वो बाबा साहब का धम्म है। हम लोग कौन सा धर्म को मानना चाहिए? बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिए हुए बुद्ध, उनका धम्म को हम लोग, वही है हमारा धम्म ग्रंथ। उन्होंने इतना कष्ट, इतना बीमारी होने के बाद में सब ग्रंथों को खोज के परिशुद्ध करके बोधिसत्व ने हमारे लिए नया धम्म ग्रंथ लिख दिया। वो धम्म हम कभी पढ़े नहीं है, हम लोग फालतू विचारों को पीछे में भागते हैं। तो वो भागना छोड़ के पहला हम लोग 10 बार नहीं है, 100 बार बुद्धांडी धम्मा पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें भिक्षु का नियम भी लिखा है, भिक्षुनी का नियम भी लिखा है, उपासक उपासिका क्या करना है वो भी लिखा है। आज की परिस्थिति में, वर्तमान काल में हम लोग धम्म को कैसा परिपालन करना है ये भी लिखा है। सब लिखा हुआ तो भी हम लोग भटकने का क्या जरूरी है? तो हम लोग वो परखने के लिए जो बोधिसत्व बोला है, वो परखने के लिए हम लोग प्रयास कभी नहीं कर रहे हैं। जहां अच्छा लगता है, हम लोग कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, है ना? तो कंफर्टेबल जोन नहीं है, हम लोग अभी जागरूक होना है। 68 साल हो गया, हम लोगों का, बौद्धों का कितना जनसंख्या है, गवर्नमेंट से कितना हम लोगों ने बौद्ध बन गया। हम लोग बुद्धिस्ट आचार विचार, रहना सहना, कपड़े पहना, इस सब से परिवर्तन कितना हो गया है, हम लोग कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचते हैं, है ना? बिहार में हर दिन, वर्षावास के दिन में बिहार में जाना, धम्म को श्रवण करना, धम्म को परिपालन करना, शील को उतार के देखना, शील को विकसित करना, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। तो इसलिए आज हम लोगों ने धम्म का श्रवण करने के लिए आए हैं ये पवित्र भूमि पर। आज का विचार है बहुत पवित्र है, तो आप लोगों का विचार परिवर्तन होना चाहिए। समय हमारे लिए रुकते नहीं है, तो समय जाते रहते हैं, तो आज करना जो चाहिए आज ही करना है, कल नहीं है। तो इसलिए जो भी काम है धम्म का काम आज ही करना है, कल का नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को विनंती है, इतना बड़ा बड़ा बनते जी बैठे हैं, आप लोगों को विचार दिया, आप लोगों को स्वीकार करना न स्वीकार करना आपके ऊपर रखे है। आपको कोई भी, ना भगवान बुद्ध फोर्स किया, ना बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फोर्स किया, कोई भी फोर्स करने वाले नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के साथ साथ में हम लोग अहंकार नहीं बनाना है, हम लोग ज्ञानी बनना है, बुद्ध बनना है। तो हम लोग पढ़ने के बाद में अहंकार बन गए तो हम लोग बौद्ध नहीं बन सकते हैं। तो आप लोगों को विनंती है, अहंकार को साइड में रख के हम लोग बाबा साहब रथ को आगे लेके जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी तकलीफ होता ही है सहन करके हम लोग बाबा साहब का रथ को, बाबा साहब का विचार को, बाबा साहब का धम्म को, तो बाबा साहब के समाज को हम लोग सोच समझ के आगे लेके जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे समाज के लोग हमारे से ही 24 आवर्स तो वो जागरूक है। जो बाबा साहब के जमाने में सब लीडर्स, उनके समाज के लीडर सो जाते थे, हमारे समाज के लीडर जागरूक होते थे। आजकल वो उल्टा हो गया, हमारे समाज के लीडर सो गया है, वो बाकी के समाज के लीडर लोग जागरूक हो गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का सपन था भारत को प्रबुद्ध भारत करना, हम लोग प्रबुद्ध होने का और प्रबुद्ध भारत करना ये जरूरी है।
तो इसलिए आप लोगों को विनंती है, आज का विचार परिवर्तन होते जाइए, अच्छा विचारों को मन में भीतर में उतारने के लिए प्रयास कीजिए। हम लोग बाबा साहब का सपन को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी लास्ट मैं जय घोष बोलूंगा, कितना आप लोगों के जोश है वो देखना चाहता हूँ। तो हाथ उठा के सब लोग, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा बोलना है, हाथ उठा के बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? ठीक है, रेडी है? ओके। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, और जोर से, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।